हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है जिंक ब्लेंडी संरचना में प्रत्येक आयन 4 विपरीत आवेशित आयनों द्वारा चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। ये कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि जिंक ब्लेंडी संरचना कौन बनाता है। तो सबसे पहले जिंक ब्लेंडी संरचना होती है, वो संरचना जो ZnS की संरचना होती है उसको हम ZnS संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंडी संरचना बोलते हैं। ZnS की संरचना के अंदर हम देखते हैं कि जो जिंक आयन होते हैं, धनायन होते हैं, वो 50% चतुष्फलकीय रिक्तियों में रहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित होते हैं। और हमें पता है किसी भी घनीय संरचना के अंदर चतुष्फल की रिक्ति होती है, वो घनीय विकर्ण पर उपस्थित होते हैं जो किनारे से √3a/4 डिस्टेंस पर होता है। इसी प्रकार सल्फाइड आयन होता है, वो आपके पास में फलक केंद्रित घनीय जालक पर उपस्थित होता है, यानी FCC जो स्थान होते हैं उसके अंदर हमारा उपस्थित होता है सल्फाइड आयन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, कि जिंक है वो कितने सल्फाइड आयन को घेरता है और सल्फाइड आयन कितने जिंक आयन से घिरा हुआ रहता है। तो चलो इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो संरचना दी गई है, ये जिंक सल्फाइड की संरचना दी गई है, जिसके अंदर जो ब्लैक डॉट है वो आपके पास में Zn+2 आयन को, और ये जो वॉयलेट कलर का जो आपके पास में बैंगनी रंग का दिया गया है वो आपके पास में दिया गया है सल्फाइड आयन। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये आपके पास में विकर्ण है एक आपके पास में जो इससे होते हुए जाता है इस तरीके से। तो इससे यहाँ पर √3a/4 डिस्टेंस के ऊपर क्या है, सल्फाइड आयन है जो एक चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सल्फाइड आयन है वो चार एक जिंक+2 आयन से गिरा हुआ है। ये 4 है जो मैं लिख रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये है आपके पास में 4 नंबर, 4 है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सल्फाइड आयन है वो 4 जिंक+2 आयन द्वारा घिरा हुआ रहता है, इसी प्रकार से अगर हम जिंक के बारे में बात करते हैं तो ये आपके पास में जिंक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जिंक के बारे में बात करते हैं तो ये भी 4 सल्फाइड आयन से घिरा हुआ रहता है। जैसे ये सल्फाइड आयन है 1, ये 2, ये 3 और ये है 4, तो 4 सल्फाइड आयन से ये भी घिरा हुआ रहता है। तो ये हम बोल सकते हैं 4 S-2 आयन द्वारा घिरा हुआ रहता है। और इनकी जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फलकीय। तो ये आपके पास में कथन है वो क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है, और दोनों की समन्वय संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ये जो संरचना बन रही है वो संरचना बन रही है आपकी चतुष्फलकीय। अगर ये देखोगे तो ये चतुष्फलकीय संरचना आपकी बन गई है यहाँ पर। धन्यवाद।